दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। अरे ये मैं क्या कह रहा हूँ, बिना खड्ग बिना ढाल। तो वो लोग कौन थे जो फांसी पे चढ़ गए? चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आखिर ये लोग कौन थे? अगर बिना खड्ग बिना ढाल के ही आज़ादी मिल गई होती तो हम आज तक भी गुलाम रहते। अगर ये आज़ादी के मतवाले अपनी जान पर नहीं खेलते तो आज भी हम गुलाम ही होते। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सच है कि आज भी तो हम गुलाम की ही तरह तो हैं। अगर बहुसंख्यक समाज अपनी बात को कहना चाहे तो भगवाधारी आतंकवादी हो गए। ये क्या बात हुई? आर्टिकल 19 सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है क्या? बेहद अफसोसजनक है। दोस्तों, 8 अगस्त का जो ये आंदोलन था वो किसके लिए था? किसी एक वर्ग के लिए था क्या? ये तो हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, हिंदुस्तान की एकता के लिए, सबको समान न्याय मिल सके उसके लिए आंदोलन था। मगर अलगाववादी, जिहादी, लेफ्टिस्ट, इस टाइप के लोगों ने इस आंदोलन को एक दूसरी ही रूपरेखा में बदनाम करने की कोशिश की। तो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसजनक है। मैं खुद इस बात से बेहद दुखी हूँ कि आखिर अश्विनी उपाध्याय का कसूर क्या है। तो दोस्तों, जो ये आंदोलन है ये उन हिंदुओं की आवाज़ है, उन लोगों की आवाज़ है जो कई दशकों से दबाए जा रहे हैं। माइनॉरिटी के नाम पर आखिर कब तक इनको छला जाएगा? इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, इनके साथ दोगला व्यवहार किया जाएगा और इनके अधिकारों को नष्ट किया जाएगा। आखिर इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करना, देश के समाज के हर व्यक्ति का विकास हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे कोई हो। ये देश सबका है तो सबको इस बात का भी ख्याल करना चाहिए कि किसी भी एक वर्ग का तुष्टीकरण ना हो। अगर एक ही लोगों को आप तवज्जो देते रहेंगे तो ऐसे आंदोलन लगातार बढ़ते चले जाएंगे। आज हिंदू में असुरक्षित भावना इतनी ज़्यादा हो गई है कि किसी भी जगह चला जाए तो माइनॉरिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, उनकी बात पहले सुनी जाती है। आर्टिकल 19 के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार देता है, परंतु माइनॉरिटी बोले तो ठीक है, बहुसंख्यक बोले तो दबा दो, उसका कोई अधिकार नहीं। उसका कसूर क्या है? क्या हिंदू समाज में पैदा होना क्या किसी इंसान का कसूर है? क्या किसी समाज में पैदा होना किसी इंसान के बस में है? दोस्तों, ये आंदोलन समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण, इस आंदोलन का मुख्य नारा था भारत जोड़ो आंदोलन। तो इसमें शामिल हुए लोगों को एक अराजक तत्व की तरह से बड़े बड़े चैनलों में दिखाया गया, जो कि बेहद ही अफसोसजनक बात है। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने हिंदू विरोधी एजेंडा को मजबूत करने के लिए ही अपने चैनल को स्थापित किया हुआ है। बहुसंख्यक समाज की गलती क्या है? क्या उनका बहुसंख्यक होना? अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी? लेकिन पाकिस्तान की हालत तो देखो ना, जहाँ पर हिंदू की संख्या घट घट के लगभग 4-5% रह गई है, और हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद मुसलमानों की संख्या 3 करोड़ थी, जो बढ़कर 30 करोड़ के करीब हो गई है। ये 30 करोड़ क्यों हो गई है?
इस बात का दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि जिस रेशो से दूसरी माइनॉरिटीज़ की जो जनसंख्या वृद्धि है उसके आगे तो हिंदू तो उल्टा और कम हो गए, 88% से 78% आ गए। जिस हिसाब से स्वतंत्रता के बाद दूसरे मजहबों की जो जनसंख्या है वो बढ़ी है, उस हिसाब से तो हिंदुओं को आज के वक्त में 4 अरब के करीब होना चाहिए था। आज़ादी के बाद से ही माइनॉरिटी के नाम पर बहुसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया गया है, नियंत्रण किया गया है, हर तरीके से इनको दबाया गया है। और जंतर मंतर पर एक 5000 लोगों के इकट्ठा होने से माइनॉरिटी समाज खतरे में आ गया। लिबरल लोगों की आंखों में कांटा बन गए। सेकुलरवाद पर एक कुठाराघात हो गया। कितनी शर्म की बात है कि आप एक वर्ग को तो सर माथे पे चढ़ाओ और दूसरे वर्ग को आप दबाते जाओ और दबाते जाओ। आखिर कब तक ये लोग दबेंगे? क्यों इनके हिस्से के अधिकार और लोगों में बांटे जाते हैं और इनको दबाया जाता है? कभी पंडितों के नाम पर, कभी क्षत्रियों के नाम पर, कभी वाल्मीकियों के नाम पर, कभी जाट। इस तरह से तरह से पिछली जो सरकारें हैं उन्होंने हर तरह से हिंदुओं को दबाने की कोशिश की है। हिंदुओं का कत्ल हो जाए, साधु संतों का कत्ल हो जाए तो कोई हो हल्ला नहीं है, लेकिन किसी भी अदर मजहब के लोगों का एक बाल भी बांका हो जाए तो चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। क्यों? क्या हिंदू समाज में पैदा होना, क्या इस देश के नागरिक होना गुनाह हो गया क्या? आखिर ये कब तक चलेगा? जंतर मंतर पर 5000 लोगों की जो गैदरिंग, पूरा का पूरा हिंदुस्तान हिल गया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि आज 5000, कल 5 लाख, फिर 50 लाख, फिर 5 करोड़। क्यों ना इनको अभी से ही दबा दिया जाए? किसी ने कंप्लेंट करी और FIR हो गई, चलो जी डाल दो जेल में, क्योंकि इनके पीछे बोलने वाला तो कोई है नहीं। ये आवाज़ अगर इसी तरह दबाते जाएंगे तो ये एक दिन बहुत बड़ा, बहुत भयानक हालात पैदा हो सकते हैं। पुराने कानूनों को बदलें। अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए कानूनों के द्वारा हिंदुस्तानियों का शोषण करना ही उनका मकसद था और उन्हीं कानूनों को आज तक भी हम लागू किए बैठे हैं। क्यों? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है? क्या हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग नहीं हैं? आखिर माइनॉरिटी के नाम पर हिंदुओं की कब तक आप अवहेलना करोगे, उनका तिरस्कार करोगे, उनके अधिकारों का हनन करोगे? कब तक दबाओगे? अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम तो बोलेंगे। हमें देश की सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा और अपनी सुरक्षा, अपना विकास, सबका विकास, सभी धर्मों का विकास, हमें इसकी ज़रूरत है।